हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अदनान ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 साइंस के बारे में कि साइंस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। लेकिन आप सभी को चैप्टर वाइज हम पढ़ाई कराएंगे आज हम सबको। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है। आज शुरू करना है चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश कहाँ से आता है, वो सभी बात जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है आगे। तो शुरू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में शुरू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी दुनिया में हम लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं तो देखते हैं कि किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब हमारे आंखों के पास प्रकाश मिले। जब प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और उस टकरा करके वो जब हमारे आंखों में पड़ती है तब हम उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। कभी कभी गौर करते हैं कि रात के अंधेरे में हम वस्तु को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि रात के अंधेरे में रोशनी यानी प्रकाश की रोशनी नहीं होती है, जिसके वजह से हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए बोला गया कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिससे किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब पूछते हैं प्रकाश से, ये तो प्रकाश खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं कि प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है आखिर? आगे प्रकाश स्रोत यानी स्रोत का मतलब होता है कि किससे प्रकाश आती है। यानी प्रकाश स्रोत का मतलब होता है प्रकाश आने की संभावना की कहां कहां से प्रकाश आती है, कहां कहां से प्रकाश नहीं आती है। तो लिखा हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, यानी कोई ना कोई वस्तु ऐसा होगा जिससे प्रकाश निकलता होगा, रोशनी निकलता होगा, उजाला निकलता होगा। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए टॉर्च जला दिए, टॉर्च से प्रकाश निकला तो वो क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। अब आते हैं चांद के पास। चांद में खुद का रोशनी नहीं है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि सर चांद तो रात में दिखाई देती है, लेकिन नहीं, चांद जो रात में दिखाई देती है वो खुद का रोशनी नहीं होता, वो सूरज का रोशनी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो चांद दिखाई पड़ता है। अगर किसी अमावस्या या पूर्णिमा जैसे होता है, जब अगर मान लेते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण लग जाए तो उस समय आपको चांद भी दिखाई नहीं दे सकती है। तो यही लिख दिया गया है कि प्रकाश वह स्रोत है जिससे कि वस्तु निकलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यह प्रकाश का स्रोत जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? प्रकाश का स्रोत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? तब प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होता है। प्रकाश का स्रोत कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक जो इंसान बनाया है और एक जो कुदरत का बना हुआ है। कुदरत का बना हुआ है। कुदरत का बना हुआ कुछ ऐसे है जिसमें प्रकाश होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे ग्रहों में रोशनी नहीं होती है, सूरज में अपना रोशनी है, तारे में अपनी रोशनी है, लेकिन चांद में अपना रोशनी नहीं है। मानव निर्मित में आते हैं तो मानव निर्मित में कुछ ऐसे है जिसमें रोशनी होती है। जैसे टॉर्च जला लो, मोमबत्ती जला लेते हैं, बिजली का जलता हुआ बल्ब, यह सब में क्या होती है कि यह मानव निर्मित यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। यह प्राकृतिक नहीं है, जैसे इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्राकृतिक के द्वारा वह चीज है जिसमें हम लोग कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं। तो मानव के द्वारा जो चीज बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि प्राकृतिक स्रोत आखिर कितने हैं। तो प्राकृतिक स्रोत ज्यादा नहीं होती है, कुछ ऐसे हैं जो 1 2 3 4 है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मानव निर्मित अनंत है, बहुत सारे जिसकी काउंटिंग वगैरह भी नहीं की जा सकती है। ये हो गया आज का चैप्टर 1 का पार्ट 1 हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के जय हिंद जय भारत।